नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। पहले कपिल शर्मा के कैफे में अटैक हुआ और उसके बाद एल्विश यादव के घर में फायरिंग हुई और अब ताजा मामला जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। यूपी के बरेली में स्थित बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर में फायरिंग हुई। बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कहा जा रहा है कि करीब 8 से 10 राउंड की फायरिंग थी। फायरिंग के समय घर में दिशा की बहन और पूर्व आर्मी अफसर खुशबू पाटनी थी। पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी थे। मां पद्मा पाटनी मौजूद थी और उनके साथ कुल मिलाकर 5 से 6 लोग उस दौरान घर पर मौजूद थे। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए। दिशा पाटनी मुंबई में फिलहाल थी। जगदीश ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस को घर के बाहर से 2 खाली कारतूस बरामद हुए। घर के बाहर फोर्स तैनात की गई और लगातार इस पूरे मामले पर छानबीन जारी है। लेकिन इसी बीच फायरिंग को लेकर जिम्मेदारी एक गैंगस्टर ने ली है। रोहित गुदारा और गोल्डी बराड गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। दोनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करते हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी, जहां पर उन्होंने ये कारण बताया कि जिस तरीके से अनिरुद्ध आचार्य और इसके साथी प्रेमानंद महाराज को अपमान किया गया था, इसके वजह से इस तरीके से बदला लिया गया। उस फेसबुक पोस्ट में लिखा कि संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया है। यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर पुलिस ने कहा है कि फायरिंग शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे की गई। जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने गोल्डी बरार और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब आपको बताते हैं कि उस फेसबुक पोस्ट में दरअसल लिखा क्या था। भाइयों, आज खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइन स्थित घर पर फायरिंग हुई है, वो हमने करवाई। इसमें हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया है। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पोस्ट में आगे लिखा कि ये मैसेज सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। हम हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है और उनकी रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। वायरल पोस्ट में कई कुख्यात गैंग और बदमाशों के नाम भी टैग किए गए। इसमें मोनू ग्रुप, एपी ग्रुप, काला राणा, नरेश सेट्टी जैसे कई नाम इस वायरल पोस्ट में लेखांकित किया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर जब पड़ोसियों से सवाल जवाब किया गया तो फायरिंग की घटना से दिशा पाटनी के पड़ोसी भी सहमे हुए हैं और नाराज भी है। उनका कहना है कि फायरिंग करना कायराना हरकत है। किसी समाज को इस तरह से देखना या फिर डराना सही नहीं है और आप उसे पूरे समुदाय से जोड़कर हमला कर रहे हैं, ये भी गलत है। हमारे इतिहास में औरतों को हमेशा मान सम्मान दिया गया है। आज इस तरह किसी औरत के पक्ष में खड़े होने या किसी पर आलोचना करने पर उसके घर पर फायरिंग करना बेहद ही शर्मनाक है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज और स्वामी अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से कुछ बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद से युवाओं में इसको लेकर आक्रोश था और इसी बीच ये पूरा मामला विवादों के घेरे में आ गया था। और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें भी गठित की गई है। अब आपको बताते हैं कि ये गैंगस्टर्स जिन्होंने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली वो कौन है। 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर खुशबू ने कहा था कि ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर ये शख्स मेरे सामने होते तो मैं इसे अच्छे से समझा देती।
मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना भी नहीं चाहिए। खुशबू पाटनी ने सवाल किया था कि अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है, क्या लड़के शामिल नहीं है। ऐसे में आपको बता दें, खुशबू के इस बयान के बाद से कई विरोधी सामने आए थे, लेकिन इस तरीके से खुशबू के घर पर हमला करना कहां तक सही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि रोहित गोदारा है कौन। राजस्थान पुलिस ने इस पर आपको बता दें कि करीब 1 लाख का इनाम रखा है। रोहित गोदारा बीकानेर में लुणकरणसर इलाके के कपूरीसर का रहने वाला है। वो साल 2010 से अपराध की दुनिया में है। उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी। बीकानेर शहर में रहते हुए मोबाइल रिपेयरिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों में इन दिनों रोहित गोदारा का नाम सबसे ऊपर है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए 15 फरवरी को इंटरपोल को लेटर भी लिखा गया। साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने 5 लाख और राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। गोदारा के खिलाफ राजस्थान में 32 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, वसूली जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा सवाल है कि इस तरीके से दिन दहाड़े किसी के घर में फायरिंग करना, ये कहाँ का न्याय है। अगर आप किसी चीज का विरोध करें लेकिन इस तरीके से सरेआम धमकी देना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली उनको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया और इसके पीछे कौन है, वो फायरिंग करने वाले लोग कौन थे, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित कर दी है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसके पीछे आखिर किसकी साजिश थी और ये 2 लोग थे कौन। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर FIR पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।